लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज क्लास 12 का मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एक्सरसाइज 2.1 फार्मूला को समझेंगे। अगर आपको याद नहीं है, जैसे साइन 0 डिग्री का मान, ये मतलब आपको याद था भूल गए, तो कैसे आपको देखिए यहाँ ट्रिक। देखिए क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए एकदम गिनती तेरी, एकदम यहाँ से 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 1 2 3 4, फिर यहाँ इसके बाटा में 4 से, इतना तो आपको कभी भी याद रहेगा। फिर इसके दोनों को रूट चढ़ा दीजिए। चढ़ गया। अब इसको भागा देंगे तो क्या होगा, 0। अगर भागा देंगे तो 0, तो रूट 0 को कितना रूट में चढ़ाइए, कुछ कीजिए, गुना कीजिए, उस सब क्या करता है 0। तो साइन 0 डिग्री का मान 0। अब इसका 1 का वर्गमूल निकालिए, चाहे रूट चढ़ाइए चाहे गुना कीजिए, वो 1 का 1 हो भी करता है। ये देखिए, अगर इसका 1 ऐसा ही ना कीजिएगा और रूट फिर 4 का, तो इसका 1 हो जाता है। और फिर 4 का 2 गुने 2, तो क्या हो जाता है 2। एगो जैसे आपका 2 को ऐसे काटेंगे 4 को, तो 2, फिर यहाँ 2 बार, फिर 2 से 1, फिर 2 गुने 2, एगो लेते हैं ना, 2 के जोड़ा लगा था, ठीक, असाइन ले लिए, ठीक। फिर यूँ देखिए, इसको काटेंगे, क्या आएगा 1, फिर यहाँ 2, इस पर दोनों पर रूट है। फिर यहाँ देखिए 1 का 1 क्या होता है, 2 का निकलेगा नहीं, यहाँ देखिए 2 से काटेंगे 1, 2 का 2, तो रूटे में ही रहेगा, ठीक। फिर यहाँ देखिए 4 का तो क्या होता है 2, और 3 का नहीं निकलेगा, ठीक, तो 3 के रूटे में रहने देंगे इसको। 4 का क्या हो जाएगा 2, ठीक। इसको काटेंगे तो 1, इसका रूट रहेगा 1, 1 का 1 हो जाता है, ठीक। इतना तो आपको कभी भी याद रहेगा मेरे दोस्तों, आपको तो कभी भूल ही नहीं सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 4 तक, फिर यहाँ बट्टा में 4 4 4 4 4 4, ठीक। फिर यहाँ रूट चढ़ा देंगे, ठीक, सब में रूट। तो आपको तो ये इतना तक याद हो गया, तो अब सांप का निकाल लीजिएगा। इसको यहाँ ला दीजिए, फिर इसको यहाँ ला दीजिए, सांप का बनल जाएगा। देखिए फिर इसका, फिर 1/2, फिर यहाँ 0। अगर tan का निकालना है तो यानी दोनों को भाग लगा दीजिए। इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ इसको देंगे तो ई कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3। फिर इसको 1 बच जाएगा, फिर इसको √3 बच जाएगा, फिर इसको अपरिभाषित चाहे इंडेफिनिट, ठीक। अब यहाँ कोसेक का थीटा है, तो इसको साइन का ही ना उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 है, ऊपर कर देंगे तो अपरिभाषित, ठीक। फिर इसको तो 2, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको 1। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से भी कर सकते हैं या इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो आपको जो भी मन करे वो भी कर सकते हैं। इसको यहाँ, फिर इसका करिए, चाहे यहाँ से ला दीजिए, आपको यहीं से बेहतर रहेगा। 3, फिर यहाँ 2, ठीक। अब यहाँ देखिए कॉट का यहाँ से ला दीजिए, चाहे उसको ऊपर नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0, देखिए आपको समझ में आ गया। देखिए 30 डिग्री को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, π/6। कैसे, जैसे पाई का मान होता है, आप 11th क्लास में सीखे होंगे कि पाई का मान होता है 180 डिग्री बटा 6। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 30 डिग्री, आ गया ना। इसी तरह आपको यहाँ इसी का यूज है 6। अब 45 डिग्री का π/4,
π/4, 60 डिग्री के π/3 वो सही। फिर यहाँ 2 हो जाएगा, 80 और 2 90 नहीं आ गया। ठीक, आपको इतना तक समझ में आ गया होगा पहला सूत्र। फिर यहाँ देखिए दूसरा का सूत्र है आपका, दूसरा का सूत्र है पहला में साइन इनवर्स, फिर यहाँ माइनस एक्स बराबर का होता है, बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर यहाँ टेन आ गया, इनवर्स माइनस एक्स कोष्ट में है, फिर यहाँ माइनस लगता है टेन इनवर्स एक्स। फिर यहाँ कोसेक इनवर्स, फिर यहाँ माइनस एक्स, तो इसका भी माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। फिर यहाँ देखिए तीसरा का आपका, तीसरा का में पहला है कोसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स, तो इसमें दूसरा होता है, इसमें होता है पहले पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, फिर इसमें सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर का होता है, तो यहाँ पाई माइनस सेक इनवर्स फिर यहाँ एक्स हो जाता है। फिर यहाँ कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसको आपको याद रखना ही होगा, जो है ना, इसको याद रखना होगा, तब आपको एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट होगा। ठीक ना दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा सूत्र। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।